पाकिस्तान वाले यहाँ लॉन्चिंग पैड बना रहे, यहाँ की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लोकल लेवल पर, और उन्हीं लड़कों को वो कश्मीर भेज रहे हैं जहाद करने के लिए। तो हम आगे से ऐसे होने नहीं देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। कि मतलब पाकिस्तान के आधे लोग ये भी मान रहे हैं अब कि ये हमारे बच्चों को भेज के फुसला के पैसों का लालच दे के कुछ मेंटल टॉर्चर करके माइंड वॉश करके कि आपको रिलीजन के लिए ये लड़ाई लड़नी है, उनको कश्मीर भेज रहे। तो मेन जो जड़ है वो हमें समझनी चाहिए, वो पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान मिटेगा नहीं वर्ल्ड के मैप से, तब तक कश्मीर के हालत ठीक नहीं होंगे। अभी जिस बड़े फैसले लिए सरकार ने, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पानी है वो बंद हो जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग सवाल खड़े करेंगे कि पानी है वो मानव अधिकार पे देना चाहिए। फिर इस तरीके की बातें भी। देखो ये एक इनिशियल डिप्लोमेटिक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये तो पॉलिटिकल लीडर्स का कॉल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे को तो यही है कि ये एक्शन कोई एक्शन नहीं है, एक्शन लेना चाहिए आर्मी लेवल पे, एक्शन लेना चाहिए। ऐसा है पाकिस्तान को फ्री छूट तो नहीं मिलेगी ना, जो उन्होंने कल करा। संतुष्टि में फर्क है, चुपचाप सह जाए इसको। इंडिया ने रिटेलिएट किया, इमीडिएटली इंडिया ने रिएक्शन दिया कि भाई हम आपके ऊपर ये वाले जो भी रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, हम रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी है, अगर हम चुपचाप करके बैठे, हमने चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हैं। पाकिस्तान कुछ भी कर ले और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे और देखेंगे क्या करेगा अगला स्टेप पाकिस्तान। हमें दिखाना है हम पाकिस्तान से बड़ी कंट्री हैं, हमारे पास ज़्यादा फौज है, हमारे पास ज्यादा ताकत है। पाकिस्तान में इस तरीके के आतंकवादी हमले करने की हिम्मत आ जाती है। कायरता है। एक बार युद्ध लड़े ना, ये कायरता है और कुछ नहीं है। आप बताइए, आतंकवादी को भेजना और 28 लोगों को मारना, वो भी हिंदू चुन चुन के मारना, मतलब सिलेक्टिव किलिंग करी उन्होंने वहां पे। तो ये कहीं का इंसाफ है? ये पाकिस्तान की है। पूरा हिंदुस्तान में दुख है इस टाइम, पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग दुखी है, और अगर इसके बदले कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो तो फिर गलत बात है। हाँ, जो इन्होंने लिए डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स लिए उससे हम खुश हैं, मगर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम है। अभी जो लेने चाहिए वो बहुत आगे जाना है इनको। आज रात का इंतज़ार है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही है उसके बाद में जो डिसीजन लिया जाएगा, हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो वंस फॉर ऑल पाकिस्तान को चुप करा देगा। इस समय अजीत डोभाल की तरफ भी सबकी नजर है, जिन्होंने बड़े बड़े स्ट्राइक में उनका हाथ रहा है। इस समय लोगों की नजर है, तो इस टाइम पे हर उस आदमी पे नजर है जो देश प्रेमी है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, जिन्होंने 370 हटा दिया, जिन्होंने अभी तक आतंकवाद में अंकुश पाया था जम्मू एंड कश्मीर में। हमारी नज़र उन सब आदमियों के ऊपर है, और सबसे बड़ी नज़र हमारी और उम्मीदें, और हमारे को आशा है कि हमारे माननीय मोदी जी इसका कुछ निर्णय आज कर लेंगे, आज के आज हो जाएगा। मुसलमान होते तो वो बच जाते हैं। कौन? बिल्कुल बच जाते। आप बताएं, उनके कपड़े खुलवा दिए उन्होंने, कलमा पढ़वा दिया। ये उनका टारगेट था कि हिंदू को मारना। वहाँ घोड़े वाले 500 थे, वो उनको क्यों नहीं मारा उन्होंने? मुसलमान को मारा गया सर। वो भाई वो बचाने आया था, बीच में बचाने आया था, उसको गोली इसलिए लगी, लेकिन उन्होंने टारगेट किया, हिंदुओं को मारा, उन्होंने कपड़े खुलवाए, सब कुछ देखा, उसके बाद उन्होंने मारा उनको। ये धार्मिक युद्ध उन्होंने छेड़ लिया है। एक बात आप और याद रख लीजिएगा, जो उन्होंने हिंदू को मारा ना, वो सोच समझ के मारा। और आज जो वहाँ के लोग रो रहे हैं ना, वो खाली हिंदू की मौत पे नहीं रो रहे, वो उनका बिजनेस ठप हो गया। एक बार 1.25 करोड़ लोग विजिटर, टूरिस्ट जो थे, पर्यटक जो थे, 1.25 करोड़ हर साल जाते थे कश्मीर में। अगर 10,000 रुपया प्रति पर्सन वहाँ खर्च कर देगा, अरबों खरबों की उनकी इनकम थी, वो जीरो पर आ गए, उसके लिए रो रहे। एक टैक्सी वाला दिन में 10,000 कमाता था, वो आज बैठा है धूप सेक रहा वहाँ, इन आतंकवादियों की वजह। आज कश्मीरी मुसलमानों को मैं प्रार्थना करूंगा, वो रोड पर निकले, चुन चुन के देखे किस गाँव में आतंकवादी है, उसको ओपनली मार दे, उसकी गर्दन हटा दे, तब हम समझेंगे वो हमारे साथ है। अगर देश प्रेम है, वो गाँव में छीन ले, छांट ले, गाँव में कहाँ मिलिटेंट बचा हुआ, उसको आगे कर दे, मार दे, उसको पुलिस के हवाले कर दे, फौज के हवाले कर दे, तब माना जाएगा कि उनको रियल में हिंदुस्तान की दर्द है। कहने से
इसमें योगी सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं है। इस टाइम सरकार ने और सारी पार्टीज मिलकर इस टाइम डिसीजन ले कि हमें आगे करना क्या है। इसमें मोदी योगी कुछ नहीं है, इसमें आप पॉलिटिकल मत बनाओ। तो कह रहा है मेहमान नवाजी की वजह से जाना जाता है कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए ये सिर्फ कहनी है, कथनी और कहनी में फर्क है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म की उनको जरूरत है, उनको हिंदुओं की जरूरत नहीं है, उनको टूरिज्म की जरूरत है। वहाँ पे टूरिज्म के अलावा कोई इनकम नहीं है, टूरिज्म खत्म हो गया, वहाँ इनकम खत्म। इसलिए वो फाके में मरेंगे, भूखे पेट मरेंगे वहाँ पे। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे कश्मीरियत से रह रहे हैं, सब यहाँ पे धर्म और मतलब मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। साथ देगा इसमें? हाँ जी, साथ देगा इसमें सर? सारे विपक्ष को साथ देना चाहिए। ऐसा इस टाइम पे देश की बात है, ऐसे इस टाइम पे किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी एक इंसान की बात नहीं है। इस टाइम पे हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के लोग मरे हैं, ये किसी पार्टी के लोग नहीं मरे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि सरकार है वो सुरक्षा बलों को सही से तैनात नहीं कर। देखिए विपक्ष को हमेशा पॉलिटिकली चलना होता है। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, उनको उसको भी देखना है। लेकिन आज की डेट में अगर विपक्ष साथ में नहीं आएगा तो जो दुर्दशा विपक्ष की अभी हो रही है इंडिया में, उससे भी बदतर हो जाएगी। लेकिन एक और सवाल उठता है, जहाँ जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में लगातार आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है, बॉर्डर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो तो गुजरात से भी मिलता है, राजस्थान से भी मिलता है, ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग हैं उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे हम बोल रहे हैं, हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि वहाँ पे जब तक स्थानीय लोगों का साथ नहीं है तब तक ऐसी वारदातें नहीं हो सकती वहाँ पे। आप देख सकते हो, आपने खुद, आप मीडिया वाले हैं, आपने देखा वहाँ पे एक ओवरग्राउंड वर्कर की मोटरसाइकिल पाई गई। वो क्या करने आया था वहाँ पे? वो उनको रास्ता दिखाने आया था और उनको बताने आया था, इन्फॉर्म करने आया था कि भाई यहाँ पे कहाँ पे हिंदू हैं, कहाँ पे कौन कौन आया हुआ है बाई शरण में। मैं और बात करना चाहता हूँ, जब आतंकवाद स्टार्ट हो गया, आप सब लोगों को पता हो सकता है, कुछ छोटे होंगे उस टाइम, आतंकवाद स्टार्ट किया कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, JKLF। उसमें जो रिक्रूटमेंट थी वो सारी लोकल थी, सारे आतंकवादी कश्मीर के थे। उसमें यासीन मलिक, अब्दुल हमीद शेख, इशफाक मजीद वानी, ये आतंकवादी थे उस टाइम। बुरहान वानी तो बात की बात है। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन आ गया, सारी रिक्रूटमेंट कश्मीरी लोगों की थी। तो ये कहना कि अफगानिस्तान से आ गया, गिलगित बाल्टिस्तान से आ गया, वहाँ वो कैसे रह पाएगा? आप बताइए, दिल्ली में कोई अनजान आदमी आएगा, वो जब तक पाकिस्तान इसको शय दे रहा है, पाकिस्तान इनको ट्रेनिंग दे रहा है, लॉन्च पैड्स में ट्रेनिंग दे रहा है, और कश्मीरी यूथ को वो ले जाके वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो वापस आके हिंदुस्तान में हिंदुओं को मार रहे हैं। पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल बना जिस तरीके से पाकिस्तान वो तो चूहे हैं, चूहे की तरह बिल में घुस रहे हैं। अभी वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बालाकोट ना कर दे, वो ना कर दे। उन्होंने बॉर्डर पे बैठे हैं, वो जिस तरह से मेरे भाई साहब ने कहा कि वो उनको जैसे ही लगता है कुछ आवाज आ गई वो जाके बैंकर्स में बैठ जाते हैं। वो डरे हुए हैं इस टाइम पे और उनको पता है उन्होंने बहुत गलत किया। हम तैयार हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हम तैयार हैं। वो तो पता चलेगा जब इंडिया शुरू हो जाएगा, फिर पता चलेगा उनको कि कैसे तैयार हैं, वो क्या तैयारी है उनकी। मुसलमान है, कोई नहीं डरा हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है। मुसलमान को हिंदुस्तान में कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन मुसलमान गलत तरीके से हिंदुओं के साथ बिहेव कर रहा है आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन कश्मीर में जो हालत हुई कल, वो जिसको दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। कश्मीरी मुसलमान इसके बराबर साथ हैं जो कल हुआ। हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है, बात है पाकिस्तान की इस टाइम। और अगर आपने देखा होगा कल स्टेटमेंट आ गया POK के एक लीडर का स्टेटमेंट आ गया जो बलूचिस्तान के थे, उन्होंने